आइए प्रार्थना के साथ आज का डिवोशन हम लोग शुरू करेंगे और आज हम परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर हमसे बोले और बातचीत करे। और आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर प्रभु जी, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने हमें जीवन दिया और सुरक्षित रखा प्रभु जी। और प्रभु जी, आपने हमें इस समय तक संभाला प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी, आप अपने वचन के द्वारा हमसे बोले और बातचीत करें प्रभु जी। आपके वचन का प्रकाशन पिता परमेश्वर हम में से प्रत्येक के लिए मांगते प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु, होने दे कि आज प्रभु जी आपका जीवित वचन प्रभु जी हमारे जीवनों में बहुत आय से कार्य करे प्रभु जी। सारा आदर में आपको देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आज का जो डिवोशन लिया जाएगा वो लिया जाएगा पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 12 अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे 12 पद से लेकर हम लोग पढ़ेंगे और 20 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जो पहला कुरिन्थियों जो पत्री है वो पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्री है। और पौलुस इसमें कुरिन्थियुस के नगर में जो कलीसिया है, कुरिन्थियों की कलीसिया, उसके नाम ये पत्र लिखते हैं, जिसमें वो कलीसिया को एकजुट होकर कार्य करने के लिए कहते हैं। जिसमें यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इसीलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पांव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आंख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहाँ से होता? और यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ से होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। और यदि वे सब एक अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु सब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष और बरकत हो। आज हम परमेश्वर जो यहाँ पे हमसे बात करना चाहता है, देह, जो देह होती है, वो देह में बहुत सारे अंग होते हैं। देह में आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, हाथ है, पैर है, शरीर में अलग अलग हिस्से हैं। इसी रीति से देह एक है और अंग अनेक हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, एक टीम के लिए, कि एक टीम जो एक होती है और उसमें अलग अलग सदस्य होते हैं, और जैसे एक देह के अंदर हर एक अंग का अलग अलग कार्य होता है, वैसे ही एक टीम के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो एक टीम में अलग अलग व्यक्ति होते हैं और हर एक व्यक्ति का एक अलग अलग कार्य होता है। जिस तरीके से हम जब पद में पढ़ रहे थे, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और अंग बहुत से हैं, जब देह एक है अंग बहुत से हैं, लेकिन आंख का अलग कार्य है। आंख का कार्य है देखना, नाक का कार्य है सूंघना, कान का कार्य है सुनना, हाथ का कार्य है जो भी हमें पकड़ना है, रखना है, उठाना है, जो भी कार्य हम लिखना, हम सब हाथ के द्वारा करते हैं। पैर का काम है चलना, हमें कहीं जाना होता है तो हम पैर का इस्तेमाल करते हैं। हर एक मुंह का कार्य है बोलना, और जब हमें कुछ बोलना होता है तो हम मुंह का इस्तेमाल करते हैं। जब शरीर में बहुत सारे अंग हैं और हर एक अंग का अलग अलग कार्य है, उसी रीति से जो एक टीम होती है, अलग अलग व्यक्तियों और समूह से मिलकर बनती है, और सबका अलग अलग कार्य होता है। लेकिन हम बहुत सारी बातों को इस देह के द्वारा देख सकते हैं और सीख सकते हैं। सबसे पहला जो है, सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। जैसे आंख की अभी मैंने बताया देखने का है, नाक का सूंघने का है, और कान का सुनने का है। लेकिन हम जो एक देह होती है वो एक साथ मिलकर ही आगे बढ़ती है।
आंख अपने आप को ये नहीं कह सकती। यदि सारा शरीर आंख ही होता तो सूंघना कहाँ से होता। जिस प्रकार से 17 पद में लिखा है, यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहाँ से होता। यदि सारी देह कान ही होती तो सुनना कहाँ से होता, और सारी देह नाक ही होती तो सूंघना कहाँ से होता। यानी हर एक चीज की, ईच एंड एवरी पार्ट जो भी है हमारे शरीर के, उसका एक एक उपयोग है। ऐसे ही टीम में हर एक जो व्यक्ति है उसका अलग अलग उपयोग है। जैसे कि रोमियो में भी लिखा है, रोमियो उसका 12 अध्याय है, उसके 4 और पद में लिखा है, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग होते हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, यहाँ पर भी पौलुस के द्वारा ये बात कही गई है। वैसे ही हम जो बहुत से हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं, यानी हम एक दूसरे से भी क्या है, एक टीम में इंटरकनेक्टेड है। जब एक काम करता है तो उसका प्रभाव भी सब पे पड़ता है, और एक काम नहीं करता तो उसका प्रभाव भी सब पे पड़ता है। आज के डिवोशन में हम एक टीम के महत्व को देखेंगे कि एक जो टीम है, जो एक अंग है कि रूप तरह कार्य करती है, हर एक जने का एक एक उपयोग है। और यदि जैसे हम आंख को कभी भी देखना नहीं सिखाया जाता, कान को कभी भी ये नहीं बताया जाता कि अब तुम्हें सुनना है, और ना कान को ये बताया जाता कि अब तुम्हें सुनना है। पूरी बॉडी अपने आप काम करती है। जब जब हाथ में एक उंगली से हम कुछ सरकाते हैं और जब वो सरकाने में असहाय होती है तो पूरा हाथ मिलके ताकत लगाता है। और कई बार क्या होता है, ज्यादा जोर की आवश्यकता होती है तो दोनों हाथ मिल जाते हैं, और थोड़ा सा हम पैर से भी प्रेशर को देते हैं, जमीन से लगा के पैर से भी प्रेशर को देते हैं। यानी हर एक चीज जो क्या है वो एक दूसरे का सहयोग करती है ना। तो परमेश्वर का वचन आज एक हमें यही सिखाना चाहता है कि हम इस देह से एक टीम वर्क को सीखते हैं। जैसे एक पूरा देह जो होता है वो ईमानदारी के साथ काम करता है। आंख देखने के लिए मना नहीं कर देती, कान सुनने के लिए मना नहीं कर देते, या फिर नाक सूंघने के लिए मना नहीं कर देती। वो जो कार्य उसको दिया गया है वो उसको हमेशा ही हमेशा जब तक वो उससे जुड़ी है वो करते रहती है। एक और हम बात देखते हैं कि हम लोग इक्वालिटी को भी देखते हैं। कोई किसी को छोटा और कम नहीं आंकता। यदि आंखों के ऊपर ये पलकें दी गई हैं, इसका भी एक उपयोग है। और आंख कभी ये नहीं कहती कि तुझे मेरा उपयोग नहीं है, मतलब मेरे को तेरे से कोई काम नहीं है। या हम एक अंग दूसरे अंग से नहीं बोलता कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है। और हम लोग देखते हैं उनके अंदर एकता रहती है। यानी अगर शरीर के अंदर कहीं तकलीफ होती है तो पूरा शरीर ही क्या होता है, दुखता है। पूरे शरीर ही, जैसे मैं एक बार क्या हुआ था, मैं अपना नाखून काट रही थी और मेरा नाखून थोड़ा सा ज्यादा कट गया, और मेरा पूरा ध्यान क्या है उस दर्द में चला गया, और मेरा पूरा शरीर ही उसके कारण क्या हो गया, दुख में चला गया। कि मतलब दुख, मेरे दर्द हो रहा था तो पूरे शरीर का ध्यान, दिमाग, आंख, नाक सब उसमें ही लगा हुआ था कि ये मेरे साथ क्या हो गया। ये शरीर में हाथ में दर्द होता है तो दूसरा हाथ अपने आप उसको ऐसे करके दबाता है ना। जब हमारे पैर में तकलीफ होती है तो हमारे पैर हमारे हाथों को हमारे पैरों को जब हमारे पैर में तकलीफ होती है तो हमारे हाथ पैरों को दबाते हैं। तो मतलब हम ये एकता को देखते हैं, एक सहयोग को देखते हैं। शरीर के हर अंग का समय पर अपने कार्य होता है ना। हमें जैसे मैंने बताया कि किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि अब हमें ये चीज सूंघनी है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली नाक उसको सूंघेगी, आंख उसको देखेगी, और उसके बारे में अगर कुछ बोलना होगा तो मुंह उसके लिए काम करेगा, है ना। हर अंग का कार्य क्षेत्र अपनी हदें उसको पता होती है ना, कि मेरा हद ये है, मुझे इसमें रहते हुए अपने काम को करना ही करना है, मुझे अपने काम को ढिलाई नहीं छोड़ना। अगर शरीर के किसी अंग को पीड़ा होती है तो पूरे शरीर को पीड़ा होती है। और यदि जैसे टीम के अंदर यदि कोई अपने कार्य को ईमानदारी से ना करे तो पूरी टीम पर उसका प्रभाव आता है। पूरी टीम क्या होगी, उसके कारण उसका कार्य यहाँ तक कि फेल हो सकता है। तो यदि, और इसी तरीके से यदि हम इस आनंद को,
यानी उस आनंद को अगर शरीर महसूस करता है या किसी से सराहना की जाती है, प्रेस की जाती है, तो पूरा ही शरीर क्या हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जैसे कई बार होता है कि हमारी कोई तारीफ करता है तो हमारा पूरा शरीर स्माइल करेगा, आंखें भी हमारी अलग आकर्षक हो जाएंगी, और हम मतलब सुनकर उसके हम आनंद से हमारा हृदय भी भर जाएगा, और उसके हाथ से हम ताली भी बजाएंगे, और मतलब उस अपने खुशी का इजहार करने के लिए पूरा शरीर एकजुट होकर उस बात को उस बात को प्रकट करने की कोशिश करेगा। तो सचमुच इस प्रकार हम एक देह के अंदर एकता को देखते हैं, सहयोग को देखते हैं, प्रेम को देखते हैं, और हम इन सब के प्रति हम एक दूसरे के प्रति व्यवहार को भी देखते हैं। और इसी रीति से जो बेस्ट टीम होती है उसमें हर एक जन अपनी भूमिका को जानता है और एक दूसरे की सराहना करता है और एक दूसरे के साथ हमेशा सहयोग करता है। जैसे हमने इस चैप्टर में देखा, वैसे ये जो बात थी वो कलीसिया के संदर्भ में की गई है, लेकिन आज जब हम एक टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो हम सारे लोग जो हैं, जितने भी इस टीम से जुड़े हुए हैं, वो एक क्या है, एक पूरी देह की तरह है, और जो उसमें एक एक काम करता है वो क्या है, एक एक अंग की तरह है। तो हमें अपने कार्य को पूर्ण ईमानदारी के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ और अपने कार्य की उपयोगिता को जानते हुए उस कार्य को करना है। अगर हमें जैसे एक शरीर में अगर हमारा एक हाथ में थोड़ी निर्बलता आ जाती है, या फिर उसको उसमें कुछ किसी कारणवश कोई कमी आ जाती है, जैसे, तो हम उसका क्या करते हैं, उसका सहयोग करते हैं, उसके लिए एक ट्रीटमेंट करते हैं, उसका डॉक्टर से इलाज कराते हैं कुछ। तो इसी रीति से यदि हम उसको काट के अपने शरीर से निकालते नहीं है, इसी रीति से हमें टीम में एक दूसरे का सहयोग करते हुए किसी कमियों, अगर उसके अंदर कुछ कमी है तो उसको पूरा करने के लिए सहायता करते हुए आगे बढ़ना है। तो प्रभु आज हमसे यही बात करना चाहता है कि प्रभु आज हम लोगों को सहायता करे कि जब हम एक देह की तरह है, एक टीम की तरह है, हम अलग अंग के रूप में अलग अलग जने कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग अपने कार्य को ईमानदारी से करें और हम लोग एक दूसरे की सराहना करते हुए एकता के साथ आगे बढ़े। प्रभु की यही मर्जी है हमारी टीम के लिए, ताकि जब सराहना की जाए तो हमारी पूरी टीम क्या हो, आनंद से भर जाए। जैसे एक देह की जब सराहना की जाती है तो आनंद से भर जाती है। सबसे बड़ी बात, कभी भी ये नहीं कि मुझे यहाँ नहीं, मुझे यहाँ रखना चाहिए था, मुझे यहाँ नहीं, यहाँ रखना चाहिए था। यदि कान कहे मुझे तो आंख की जगह रखना चाहिए था, तो हम कैसे लगते, या आंख कहे कान बोल रहे हैं कि मुझे तो सामने रहना है, आंख नाक ही सामने रहते हैं, तो मुंह सामने रहता है, मुझे तो सामने होना चाहिए था। लेकिन नहीं, जो जिसकी जगह है परमेश्वर ने उसको उस स्थान पे रखा है। जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं पहला कुरिन्थियों, उसका हम लोग पढ़ते हैं 18 पद। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार, प्रभु को पता था कि आंखें सामने अच्छी लगेगी, उसके ऊपर आईब्रो अच्छी लगेगी, उसके ऊपर पलके अच्छी लगेगी, नाक बीच में अच्छी लगेगी, उसको पता था कि कान साइड में अच्छे लगेंगे। उसने हर एक अंग को उसकी जगह पे रखा है। ऐसे ही परमेश्वर ने, जब हम एक प्रभु के सहयोगी कार्य में हैं, हम सभी लोग एक परमेश्वर की सेवकाई के कार्य में हैं, तो परमेश्वर ने हम सभी लोगों को अपनी इच्छा अनुसार, हमारी इच्छा अनुसार नहीं, हम बहुत बार हर एक कार्यों को सोचते हैं कि इसमें तो हमारी इच्छा नहीं है, ये तो हमें नहीं आता, ये हमसे नहीं होगा। लेकिन आप ये सोचिए कि प्रभु ने आपकी इच्छा से नहीं, परमेश्वर ने अपनी इच्छा से आपको वहां रखा है, और प्रभु अपनी इच्छा आपके द्वारा पूरा करना चाहता है, अपनी महिमा आपसे लेना चाहता है। तो उस उद्देश्य को समझते हुए कभी भी ये ना कहे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत अच्छी आयत फिलिपियों में लिखी है कि परमेश्वर सामर्थ देता है हमें सब कुछ करने के लिए। सचमुच परमेश्वर हमें हर एक कार्य को करने के लिए सामर्थ देता है। कभी भी अपने आप को कम ना आके अपनी कैपेबिलिटी को हमेशा परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए आगे बढ़े। प्रभु की यही मर्जी है, प्रभु की यही इच्छा है। प्रभु आज इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे और इसी रीति से हम एकजुट होकर कार्य करते रहे। सबको जय मसीह की।